अगर आपके घुटनों में दर्द अभी से शुरू हो गया है, सीढ़ियां चढ़ते समय खिंचाव महसूस होता है, बैठकर उठने में तकलीफ होती है, चलने पर घुटनों से आवाज आती है या सुबह उठते ही जकड़न महसूस होती है, तो इसे सिर्फ उम्र का असर समझकर नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि घुटनों का दर्द अचानक नहीं आता। ये शरीर के अंदर धीरे धीरे बनने वाली कमजोरी का संकेत होता है, और अगर समय रहते इसे समझा नहीं गया तो यही दर्द आगे चलकर मूवमेंट को कमजोर कर सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मामलों में घुटनों को फिर से मजबूत बनाया जा सकता है, क्योंकि घुटना सिर्फ एक हड्डी नहीं है, ये मसल्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेज, जॉइंट्स और बॉडी वेट का पूरा सिस्टम है। और जब ये सिस्टम बैलेंस में रहता है तब घुटने बिना दर्द के स्मूथली काम करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि घुटनों का दर्द सिर्फ बूढ़े लोगों को होता है, लेकिन सच ये है कि आज कम मूवमेंट, ज्यादा बैठना, वजन बढ़ना और मसल्स की कमजोरी की वजह से कम उम्र में भी ये समस्या तेजी से बढ़ रही है। क्योंकि जब शरीर लंबे समय तक इनएक्टिव रहता है तो थाइज और हिप्स की मसल्स कमजोर होने लगती हैं, और जब ये मसल्स कमजोर होती हैं तो शरीर का पूरा दबाव सीधे घुटनों पर आने लगता है। यही वजह है कि कई लोगों को थोड़ा चलने पर भी दर्द महसूस होने लगता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, घुटनों को मजबूत रखने में सिर्फ घुटना जिम्मेदार नहीं होता, आपके हिप्स, थाइज और काव्स भी उतने ही जरूरी हैं, क्योंकि शरीर की मूवमेंट एक चेन की तरह काम करती है। अगर थाइज कमजोर हैं, हिप्स स्टिफ हैं या बॉडी वेट ज्यादा है तो घुटनों पर प्रेशर बढ़ जाता है और धीरे धीरे कार्टिलेज घिसने लगता है। यही कार्टिलेज घुटनों को कुशिंग देता है ताकि हड्डियां आपस में रगड़े नहीं। लेकिन जब ये कमजोर होने लगता है तब दर्द, सूजन और स्टिफनेस शुरू हो सकती है। अब सवाल आता है कि घुटनों का दर्द कम कैसे हो? तो सबसे पहले मूवमेंट बंद करना सॉल्यूशन नहीं है। बहुत लोग दर्द होते ही चलना फिरना कम कर देते हैं, लेकिन इससे मसल्स और कमजोर होने लगती है और फिर घुटनों पर स्ट्रेस और बढ़ जाता है। इसलिए सही मूवमेंट बहुत जरूरी है। यहाँ आपको ऐसा मूवमेंट चाहिए जो जॉइंट्स पर एक्स्ट्रा झटका न डाले, लेकिन मसल्स को धीरे धीरे मजबूत करे। वॉकिंग यहाँ बहुत यूजफुल है, लेकिन बहुत तेज या ज्यादा लंबी वॉकिंग शुरुआत में जरूरी नहीं। धीरे धीरे कंट्रोल्ड वॉकिंग जॉइंट्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, जिससे स्टिफनेस कम होती है और जॉइंट्स को न्यूट्रिशन मिलता है, क्योंकि कार्टिलेज में डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होती, मूवमेंट के जरिए ही उसे न्यूट्रिशन मिलता है। यही वजह है कि पूरी तरह इनएक्टिव रहने से स्टिफनेस और बढ़ सकती है। इसके साथ ही बॉडी वेट बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि शरीर का एक्स्ट्रा वजन हर कदम पर घुटनों पर कई गुना प्रेशर डालता है। इसलिए अगर वजन थोड़ा भी कम होता है तो घुटनों पर स्ट्रेस काफी कम हो सकता है, और इसके लिए क्रैश डाइटिंग नहीं बल्कि स्टेबल हेल्थी ईटिंग जरूरी है। जब आप प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा शुगर और ऑयली चीजें कम करते हैं और प्रोटीन, वेजिटेबल्स एंड फाइबर बढ़ाते हैं तो बॉडी इन्फ्लेमेशन कम करने लगती है, और इन्फ्लेमेशन कम होना घुटनों के लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ मसल्स स्ट्रेंथनिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है, खासकर थाइस की फ्रंट मसल यानी क्वाड्रिसेप्स, क्योंकि यही मसल घुटनों को सपोर्ट देती है। जब ये मसल मजबूत होती है तो मूवमेंट स्मूथ होने लगती है और प्रेशर जॉइंट्स पर कम पड़ता है। इसलिए सिंपल चेयर स्क्वाट, वॉल सिट और स्ट्रेट लेग रेज जैसी एक्सरसाइजेस धीरे धीरे बहुत फायदा दे सकती हैं। लेकिन यहाँ जल्दबाजी नहीं करनी, मूवमेंट हमेशा कंट्रोल में और पेन के हिसाब से करनी होती है। इसके साथ हिप्स और ग्लूट्स को मजबूत करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हिप्स वीक हैं तो वॉकिंग और स्टैंडिंग के दौरान घुटनों का अलाइनमेंट बिगड़ने लगता है और इससे दर्द बढ़ सकता है। यही वजह है कि पूरा लोअर बॉडी स्ट्रांग होना जरूरी है, सिर्फ घुटना नहीं। जब मसल्स एक्टिव होने लगती हैं, ब्लड फ्लो बेहतर होता है और शरीर का मूवमेंट बैलेंस में आने लगता है, तब घुटनों का दर्द कम होने लगता है। शुरुआत में फर्क छोटा लगेगा, लेकिन अंदर से बॉडी खुद को रिपेयर करना शुरू कर देती है, और यही वो स्टेज होती है जहां ज्यादातर लोग पेशेंस खो देते हैं, जबकि असली इंप्रूवमेंट लगातार सही मूवमेंट और सही लाइफस्टाइल से आती है। जब घुटनों का दर्द थोड़ा कम होने लगता है और मूवमेंट पहले से आसान महसूस होने लगती है, तभी असली काम शुरू होता है, क्योंकि सिर्फ दर्द दबाना काफी नहीं है, घुटनों को दोबारा मजबूत बनाना जरूरी है ताकि दर्द बार बार वापस ना आए। और यहीं पर बहुत लोग गलती कर देते हैं, वे दर्द कम होते ही फिर से पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। लंबे समय तक बैठना, अचानक ज्यादा सीढ़ियां चढ़ना, गलत तरीके से एक्सरसाइज करना या शरीर को जरूरत से ज्यादा दबाव देना, और धीरे धीरे वही स्ट्रेस फिर से जॉइंट्स पर आने लगता है। अब यहाँ आपको समझना होगा कि घुटनों को स्टेबिलिटी मसल्स से मिलती है, खासकर थाइज, हिप्स और कैल्व्स की मसल्स से। जब ये मसल्स बैलेंस्ड तरीके से काम करती हैं, तभी बॉडी वेट सही तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है और घुटनों पर अननेसेसरी दबाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर शरीर का कोई हिस्सा कमजोर है तो मूवमेंट का बैलेंस बिगड़ जाता है। यही वजह है कि कुछ लोगों को चलते समय घुटने अंदर की तरफ मुड़ते महसूस होते हैं या स्टेयर्स उतरते समय ज्यादा दर्द होता है। यहीं पर कंट्रोल्ड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ एक्सरसाइज का मतलब बॉडी को टॉर्चर करना नहीं है। मूवमेंट हमेशा स्मूथ और कंट्रोल्ड होनी चाहिए। जब आप धीरे धीरे स्क्वाट करते हैं, चेयर सपोर्ट के साथ बैठकर उठते हैं या स्टेप अप मूवमेंट करते हैं, तो मसल्स घुटनों को सपोर्ट देना सीखती हैं, और यही सपोर्ट धीरे धीरे जॉइंट्स का स्ट्रेस कम करने लगता है। अब यहाँ एक और बहुत जरूरी चीज आती है, और वो है मोबिलिटी, क्योंकि अगर जॉइंट्स स्टिफ हैं और मसल्स टाइट हैं तो मूवमेंट स्मूथ नहीं रहेगी। खासकर काव्स, हैमस्ट्रिंग्स और हिप्स की टाइटनेस घुटनों पर एक्स्ट्रा पुल डाल सकती है। इसीलिए स्ट्रेचिंग यहाँ बहुत जरूरी है। जब आप लोअर बॉडी को रेगुलरली स्ट्रेच करते हैं तो मूवमेंट रेंज बेहतर होती है और जॉइंट्स पर दबाव कम महसूस होता है। इसके साथ पॉस्चर और
वॉकिंग स्टाइल भी बहुत असर डालते हैं। अगर आपका वजन एक तरफ ज्यादा शिफ्ट होता है या वॉकिंग के दौरान पैर सही अलाइनमेंट में नहीं पड़ते तो घुटनों का प्रेशर अनइवन हो जाता है। धीरे धीरे ये पेन को बढ़ा सकता है। लेकिन जब बॉडी बैलेंस इंप्रूव होने लगता है, कोर मजबूत होता है और हिप्स स्टेबल होते हैं तो वॉकिंग नेचुरली स्मूथ हो जाती है। अब यहाँ शूज भी रोल निभाते हैं। बहुत हार्ड सोल या पूरी तरह फ्लैट फुटवेयर हर इंसान के लिए सही नहीं होते, क्योंकि चलने के दौरान जमीन से आने वाला शॉक शरीर अब्सॉर्ब करता है और अगर सपोर्ट सही नहीं है तो उसका असर घुटनों तक जा सकता है। इसलिए कंफर्टेबल और सपोर्टिव फुटवेयर मूवमेंट को आसान बना सकता है। जब मसल्स मजबूत होने लगती हैं, स्टिफनेस कम होने लगती है और बॉडी वेट कंट्रोल में आने लगता है, तब जॉइंट्स के आसपास की पूरी मूवमेंट बदलने लगती है। अब बैठकर उठना आसान लगने लगता है, वॉकिंग में कॉन्फिडेंस आने लगता है और बॉडी पहले जैसी भारी महसूस नहीं होती। लेकिन यहाँ एक और चीज बहुत गहराई से जुड़ी हुई है और वो है इन्फ्लेमेशन, क्योंकि कई बार दर्द सिर्फ वियर एंड टियर की वजह से नहीं बल्कि बॉडी के अंदर लगातार बनी रहने वाली सूजन की वजह से भी होता है। अगर आपका खाना ज्यादा प्रोसेस्ड है, शुगर ज्यादा है, स्लीप खराब है और स्ट्रेस लगातार बना रहता है तो बॉडी इन्फ्लेमेटरी स्टेट में रह सकती है और इससे जॉइंट्स ज्यादा सेंसिटिव महसूस होने लगते हैं। इसीलिए रिकवरी यहाँ उतनी ही जरूरी है जितनी एक्सरसाइज। जब आप अच्छी नींद लेते हैं, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देते हैं और स्ट्रेस कम रखते हैं, तभी मसल्स और जॉइंट्स खुद को सही तरीके से रिपेयर कर पाते हैं, क्योंकि शरीर हमेशा रिपेयर करने की कोशिश करता है। जरूरत सिर्फ उसे सही माहौल देने की होती है। धीरे धीरे जब घुटनों की मूवमेंट स्टेबल होने लगती है, मसल्स मजबूत महसूस होने लगती हैं और दर्द पहले से कम रहने लगता है, तब आपको समझ आने लगता है कि घुटनों की असली ताकत सिर्फ दवा या आराम से नहीं आती बल्कि रोज की सही आदतों से बनती है। क्योंकि घुटने शरीर का वो हिस्सा है जो हर कदम पर आपका पूरा वजन संभालते हैं और अगर उन्हें लगातार सही सपोर्ट मिलता रहे तो वे लंबे समय तक मजबूत रह सकते हैं। अब यहाँ सबसे जरूरी चीज कंसिस्टेंसी बन जाती है, क्योंकि जॉइंट्स को हेल्थी रखने के लिए बॉडी को लगातार मूवमेंट चाहिए। अगर आप कुछ दिन एक्सरसाइज करते हैं और फिर लंबे समय तक इनएक्टिव हो जाते हैं तो मसल्स फिर कमजोर होने लगती हैं और जैसे जैसे मसल्स कमजोर होती हैं, घुटनों पर स्ट्रेस फिर बढ़ने लगता है। इसलिए यहाँ एक्सट्रीम मेहनत नहीं बल्कि रोज थोड़ा मूवमेंट ज्यादा पावरफुल होता है। धीरे धीरे आपको ये भी महसूस होगा कि स्ट्रॉन्ग नीज सिर्फ घुटनों तक सीमित नहीं रहते, उनका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। जब लोअर बॉडी मजबूत होती है तो पोस्चर बेहतर होने लगता है, वॉकिंग स्टेबल हो जाती है और बैलेंस इंप्रूव होता है। यही वजह है कि जिन लोगों के लेग्स स्ट्रॉन्ग होते हैं वे उम्र बढ़ने के बाद भी ज्यादा इंडिपेंडेंट रहते हैं। अब यहाँ बैलेंस ट्रेनिंग बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि उम्र के साथ बॉडी का कोऑर्डिनेशन धीरे धीरे कम हो सकता है। लेकिन जब आप सिंगल लेग स्टैंडिंग, कंट्रोल्ड वॉकिंग और स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस करते हैं तो ब्रेन और मसल्स का कनेक्शन मजबूत बना रहता है। इससे गिरने का खतरा कम होता है और मूवमेंट पर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसके साथ कोर मसल्स भी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि कोर शरीर का सेंटर सपोर्ट सिस्टम है। अगर पेट और लोअर बैक कमजोर हैं तो बॉडी का बैलेंस बिगड़ सकता है और उसका एक्स्ट्रा असर घुटनों पर पड़ सकता है। लेकिन जब कोर मजबूत होता है तो मूवमेंट ज्यादा स्टेबल हो जाती है और जॉइंट्स सुरक्षित महसूस करते हैं। अब यहाँ एक और गहरी बात समझनी जरूरी है। बहुत लोग दर्द खत्म होते ही बॉडी की तरफ ध्यान देना बंद कर देते हैं, लेकिन असली समझदारी दर्द खत्म होने के बाद शुरू होती है। क्योंकि अगर आप फिर से वही इनएक्टिव लाइफस्टाइल, ज्यादा वजन और गलत मूवमेंट में लौट जाते हैं तो जॉइंट्स पर स्ट्रेस वापस आने लगता है। इसलिए घुटनों को हेल्थी रखने का मतलब सिर्फ पेन फ्री होना नहीं है, बल्कि पूरे लाइफस्टाइल को ऐसा बनाना है जिसमें बॉडी नेचुरली एक्टिव रहे। यहीं पर डेली हैबिट सबसे ज्यादा असर डालती हैं, जैसे लंबे समय तक लगातार बैठे न रहना, थोड़ी थोड़ी देर में मूवमेंट करना, स्टेयर्स का इस्तेमाल करना, बॉडी वेट को कंट्रोल में रखना और लोअर बॉडी को रेगुलरली मजबूत करते रहना। ये सिंपल चीजें धीरे धीरे जॉइंट्स की लाइफ बढ़ाने लगती हैं। अब यहाँ न्यूट्रिशन भी लंबे समय तक बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि मसल्स, कार्टिलेज और बोन्स को रिपेयर होने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अगर शरीर को लगातार पोर न्यूट्रिशन मिलता रहेगा तो रिकवरी धीमी हो सकती है, लेकिन जब प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और हाइड्रेशन सही रहते हैं तो बॉडी खुद को बेहतर तरीके से मेंटेन कर पाती है। जब मूवमेंट स्मूथ हो जाती है, स्टिफनेस कम हो जाती है और वॉकिंग में कॉन्फिडेंस वापस आने लगता है, तब इंसान मेंटली भी स्ट्रॉन्ग महसूस करने लगता है, क्योंकि दर्द सिर्फ शरीर को नहीं थकाता, वह दिमाग पर भी असर डालता है। लेकिन जब बॉडी फ्रीली मूव करने लगती है तो कॉन्फिडेंस और एनर्जी दोनों वापस आने लगते हैं और यहीं से असली फ्रीडम महसूस होती है। बिना डर के चल पाना, आसानी से बैठकर उठ पाना, स्टेयर्स चढ़ पाना और अपने काम खुद कर पाना, यही स्ट्रॉन्ग नीज की असली पहचान है। क्योंकि आखिर में हेल्थी नीज का मतलब सिर्फ दर्द का ना होना नहीं है, बल्कि जिंदगी को बिना रुकावट जी पाना है। और सबसे जरूरी बात, घुटने अचानक कमजोर नहीं होते, वे रोज की छोटी छोटी गलतियों से धीरे धीरे कमजोर होते हैं। उसी तरह वे रोज की सही आदतों से फिर से मजबूत भी बन सकते हैं। इसलिए अगर आप आज से अपने मूवमेंट, स्ट्रेंथ, बॉडी वेट, स्लीप और रिकवरी पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो आपका शरीर आने वाले कई सालों तक आपके कदमों को मजबूती देता रहेगा। अगर इस वीडियो ने आपको मोटिवेट किया हो तो वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाइए। ऐसी ही पावरफुल और साइंटिफिक हेल्थ वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ।